हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं 347 KB, यानी कि ये रसायन विज्ञान का सेट है। कौन सा दूसरा सेट है, ठीक है। जो के है, के हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। KB यहाँ पर हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री फिजिक्स 2020 से लेकर 2025 तक का सोल्यूशन लेने के लिए आप 7460012763 का नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। और बायोलॉजी देखिए 2022 से 25 तक मिलेगा 4 साल का, और मैथ 23, 24, 25 मिलेगा 3 साल का, और इंग्लिश को आपको मिल जाएगा 24, 25, ठीक ना, 2 साल का। टोटल का जो प्राइस है आपका देखिए 200 है, ठीक ना। टोटल का प्राइस 200 है। कोई मतलब इसमें देखिए बहुत मेहनत की है यहाँ पर। 2020 से 2025 तक 7 सेट हल किए हैं, ठीक है। और 2025 से 2022 तक 7 सेट हल किए हैं। अब देखिए हम आपको बता दें कितना सेट टोटल हल किए हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 2020 से 2025 तक कितना हो गया, 6 साल, यानी कि 21 में पेपर नहीं हुआ, 5 साल, 5 गुणे 7 यानी कि 7 5 35 सेट इसमें हो गया केमिस्ट्री में। और 35 सेट आपका हो जाएगा, 35 सेट हो जाएगा फिजिक्स में। और आपका देखिए मैथ बायो में देखिए 22, 23, 24, 25 यानी कि 4 गुणे 7 करिए, 7 चौको 28 सेट ये हो गया। और मैथ में आप लोग 23, 24 कितना मिलेगा, 23, 24, 25, तो ये हो गया 3, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 सेट मैथ में हो गया। और इंग्लिश में 2 साल का, तो 7 दूना के 14, ठीक ना, 7 दूना के कितना 14, यानी कि 7 दूना के 14 सेट ये हो गया। अब देखिए टोटल करिए, 5 5 10, 10 8 18, 1 19, 19 4 23 के 3 हाथ में 2, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, तो 133 सेट मैं 133 सेट हल किया हूं, जो आपको 200 रुपये में सिर्फ दे रहा हूं। 133 सेट, ठीक है, 200 रुपये में 133 सेट, यानी कि 133 सेट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। 133 सेट का सोल्यूशन लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिए 74 612 763 पर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कौन सा बचा है, प्रश्न नंबर 7 का क बचा है। जो देखो, कीटोनों के विरचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है कीटोनों के विरचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण। तो पहला विधि है द्वितीयक एल्कोहल से। पहला विधि कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल से है। यहाँ पर देखिए द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, जो आपको देखिए OH समूह है, OH समूह से आपका जो कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इस कार्बन से 2 कार्बन ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, यानी कि जो R ये एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए, 2 एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब इसमें नवजात ऑक्सीजन लेना है, उसके बाद K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है। उसके बाद H2SO4 प्लस में क्या है H2SO यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब यहाँ पर क्या बनेगा RCOR, यानी कि ये आपका कीटोन बन के तैयार होगा। प्लस में देखिए आपका H2O बाहर आएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, RCOR लिखते हैं, या फिर आप RCO इस प्रकार से R लिख दीजिए, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक। तो ये आपका कीटोन बन के तैयार हो गया। दूसरा विधि आइसोप्रोपिल एल्कोहल से। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए CH3 ये CHOH, ये देखिए आपका क्या आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। इसको हम लोग और भी क्या नाम दे सकते हैं, पता है क्या नाम दे सकते हैं। यहाँ पर कार्बन देखिए 1 2 कार्बन है, ये आपका साइड चेन हो जाएगा, तो 2 कार्बन में, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल है ये। एल्कोहल में ये कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल है, लेकिन इसका अगर हम लोग नाम लिखे IUPAC में नाम लिखें तो दूसरा कुछ हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर 1 मेथिल एथेनॉल हो जाएगा, ठीक ना, इसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए नवजात ऑक्सीजन लेना है K2Cr2 और प्लस H2SO4, वही की उपस्थिति जो ऊपर था वही नीचे भी उपस्थिति रहेगी। और आइसोप्रोपिल एल्कोहल यहाँ पर है, और यहाँ पर बनेगा डाईमेथिल कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, डाईमेथिल कीटोन, यानी कि ये CH3 है, वही है, CH3 वही है, बस यहाँ पर क्या है OH और जो H है ये दोनों निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर OH और यहाँ से H निकल गया, ये जो नवजात ऑक्सीजन आकर यहाँ पर जुड़ गया है, तो यहाँ पर आपका H2O बाहर आ जाएगा, डाईमेथिल कीटोन आपका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर देखिए बेंजीन से, तीसरी विधि है बेंजीन से। बेंजीन से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे कौन सा कीटोन, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं लेना है, बेंजीन का फिगर बना लेना है, यानी बेंजीन ले लेना है। क्या लेना है, बेंजीन लेना है। उसके बाद देखिए अम्ल क्लोराइड लेना है, जिसका फार्मूला होता है
CH3COCl होता है। किसका? अम्ल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl होता है। और उपस्थिति कर देना आपको AlCl3 की, एल्युमिनियम क्लोराइड की, ठीक ना। किसकी उपस्थिति रहेगी? एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति रहेगी। अब यहाँ पर कीटोन बन जाएगा कौन सा? बेंजो। यहाँ पर देखिए COCH3 और यहाँ पर बेंजीन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ये मेथिल बेंजीन कीटोन बन गया, ठीक है। मेथिल बेंजीन कीटोन बन गया। इसका भी एक साधारण नाम अगर कहा जाए तो ये क्या है? कीटोन इसका नाम होगा, ठीक है। और यहाँ पर HCl बाहर आएगा। यहाँ पर HCl बाहर कहाँ से आ रहा है? जो ये कार्बन जुड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्लोरीन हटा है तभी तो जुड़ रहा है। क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पर HCl आपका जुड़ जाएगा, मतलब HCl बनेगा, ठीक है। चौथी विधि है वसीय अम्लों से। वसीय अम्लों से कैसे? देखिए वसीय अम्ल क्या है आपका? RCOOH। ये क्या आपका? वसीय अम्ल है, यानी कि ये एक बताया नहीं गया है कौन सा अम्ल है, तो वसीय अम्ल यानी कि वसा द्वारा जो बनाया गया अम्ल है, ये वसीय अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर RCOOH लिया गया है और इसका नाम होता है वसीय अम्ल। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। ये देखिए हीट का सिंबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? त्रिभुज टाइप होता है ना, ये हीट का सिंबल होता है। इसका मतलब अगर कहीं तीर के ऊपर लगा या तीर के नीचे लगा है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो गर्म करने पर बन रहा है, ठीक है। वो क्या करने पर हो रहा है? गर्म करने पर रिएक्ट होगा। तो ये गर्म करेंगे और यहाँ पर RCOR बनेगा। क्या बनेगा? RCOR बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। और यहाँ पर CO2 यानी कि देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो एक कार्बन और CO2 निकलेगा और H2O, एक H2O निकलेगा, एक CO यहाँ पर बनेगा, ठीक है। RCOR बनेगा, कीटोन इसका नाम है, ठीक है। आगे चले हम लोग। तो इसमें पांचवी विधि है कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से। तो कैल्शियम एसीटेट के किससे? कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से कैसे हम लोग बनाएंगे? क्या बनाना है हम लोग को? कीटोन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO का ट्वाइस और यहाँ पर Ca लगा है, ठीक है। या फिर Ca को आगे लिखिए, CH3COO का ट्वाइस बाद में लिखिए, तब भी वही बात है। तो यहाँ पर देखिए CH3COO और इसका ट्वाइस है और Ca जो कैल्शियम है बाहर, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट। अब इसका हम लोग उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क आसवन की उपस्थिति में हम लोग क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनेगा आपका? CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। और इसको नॉर्मली नाम दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन। और कीटोन से ही आपका क्या बनता है? एसीटोन बनता है। यानी कि अगर यहाँ पर RR होता तो ये कीटोन होता। अब R की जगह पर CH3 लगाते एसीटोन हो गया, ठीक है, एसीटोन हो गया। अब उसके साथ क्या निकलेगा? CaCO3 निकल जाएगा बाहर। क्या निकलेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब जितना भी हम लोग को कीटोन बनाना था तो 5 कीटोन बनाना था, ठीक है। 5 विधियां बताना था, 5 विधि हम बता दिए आपको कीटोन बनाने की। आप लोग बढ़िया से छाप लीजिएगा, अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 के क का अथवा देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की 2 विधियों तथा इसके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि जितने नंबर का पूछता है उतना क्वेश्चन इसको पूछना रहता है, यानी कि उतने क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है ना, विरचन की 2 यानी कि बनाने की 2 विधियां, उसके बाद रासायनिक गुणों का 3 रासायनिक गुणों का कितना? 3 रासायनिक, यानी कि 2 इसमें 3 इसमें, 3 2 5 नंबर का पूछा है, ठीक है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? प्राथमिक अम्ल से। कैसे? प्राथमिक अम्ल से कैसे होता है? तो प्राथमिक अम्ल होता है आपका कौन सा? इसमें देखिए हम बताएं आपको, CH2 होगा, जो ये कार्बन होगा, इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक अम्ल। यहाँ पर R जुड़ा हो या CH3 जुड़ा हो कोई बात नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक अम्ल। ये लाइन कितनी भी बड़ी हो जाए ये प्राथमिक अम्ल ही रहेगा। जब तक इस कार्बन से साइड में कोई जुड़ेगा नहीं कार्बन, तब तक ये प्राथमिक अम्ल रहेगा, चाहे ये लाइन कितनी भी बड़ी जाए, ठीक है। यहाँ पर C2H5 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 CH3 कितना भी जुड़ जाए, CH2, तो ये प्राथमिक अम्ल है आपका। नवजात ऑक्सीजन लिए हैं, KMnO4 मैग्नीशियम पोटेशियम पर मैग्नेट लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर K2Cr2O7 लिए, यहाँ पर K2Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है
और यहाँ पर CH3COOH यानी कि ये आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बन के तैयार हो गया। किसकी उपस्थिति में बना है पता है? नवजात ऑक्सीजन और पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपस्थिति में ये बना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ पर H2 बाहर निकला, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, उसके बाद देखिए एस्टर से, दूसरी विधि है एस्टर से। तो एस्टर से हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए एस्टर से, एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। किसके? एस्टर के अम्लीय जल अपघटन। तो यहाँ पर देखिए एस्टर लीनी, एस्टर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एस्टर का फार्मूला होता है RCOO होता है, ठीक ना, RCOOR होता है। तो यहाँ पर एक डैश वाला R है और यहाँ पर एक R है। तो ये डैश वाला R और R से क्या संबंध है? देखिए जब एक डैश वाला R रहता है जो एल्कोहल की तरफ जुड़ जाता है, या फिर जो एक R होता है अम्ल की तरफ जुड़ जाता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग जुड़ते हैं, तो पता इससे पता चलता है कि कौन सा जो डैश वाला R है, कौन सा आपका सिंपल R है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर H2O से रिएक्शन कराया गया, तो H2O से जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर RCOOH बना, यानी कि जो ये सिंपल R है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रहता है, और जो ये इधर वाला R है, डैश वाला R है, तो ये R-OH यानी कि ये एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये एस्टर हो गया। तो एस्टर के साथ दो R होते हैं, दोनों R का जो मतलब था हमें बता दिया, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ और डैश वाला R जो था एल्कोहल के साथ जुड़ता है। उसके बाद देखिए रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हम लोग देखेंगे धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया जब ये करता है कौन? जो होता है एस्टर, अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल न बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो रासायनिक गुण है ये धातु से क्रिया करता है। देखिए RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये सोडियम धातु है, ठीक ना, सोडियम धातु लिया गया। तो इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये देखिए आपका RCOONA बनेगा, ठीक ना, क्या बनेगा? RCOON बनेगा, और यहाँ से जो H होगा ये H2 के रूप में निकलेगा, यानी कि ये गैस के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पर जब R की जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, R की जगह पर CH3 ले सकते हैं, C2H5 लेते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं, यानी कि R जो आपका एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में आप कुछ भी रख सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CH3, तो यहाँ पर 2CH3COOH प्लस में 2Na, और यहाँ पर 2CH3COONA प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्षार के साथ क्रिया, तो देखिए CH3COOH और ये NaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक क्षार होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। तो जिसके साथ OH रहता है ये क्षार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ये सोडियम वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3COONA ये क्या बन गया? लवण बन गया, यानी कि इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो यही चीज़ यहाँ पर भी ये नाम लिख लीजिएगा, क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। तो ये नाम लिख लीजिएगा आप लोग, सोडियम एसीटेट। तो ये इसकी दो विधि हो गई, रासायनिक गुण दो हो गया। तीसरा रासायनिक गुण हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, अमोनिया से क्रिया। तीसरा रासायनिक गुण है अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया से क्रिया देखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका CH3COOH है, तो ये जब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? जो अमोनिया से क्रिया करना है, ठीक है। अमोनिया से जब क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनेगा? CH3COOH COONH4 बनेगा, ये अमोनियम एसीटेट बना। क्या बना? अमोनियम एसीटेट बना, और यहाँ पर फिर से हीट किया गया, तो यहाँ पर जब हीट किया जाएगा तो यहाँ पर H2O निकलेगा, ठीक है। H2O इसमें से बाहर आएगा, तो जब H2O बाहर आएगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन बाहर आएगा, तो H2O बाहर हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या? CH3CONH2 बचेगा, ठीक है। 1 ऑक्सीजन निकल गया तो 1 ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन निकल गया तो 2 हाइड्रोजन बचा, CH3CONH2 बच गया, यानी कि एसिटामाइड इसका नाम होगा। क्या होगा इसका नाम? एसिटामाइड होगा। नाम आप लोग लिखते जाइएगा बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 का ख देखिए, एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। एमीन के रासायनिक गुण, एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए एमीन के रासायनिक गुण, पहला है नाइट्रस अम्ल से क्रिया।
नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे HNO2, ये होता है आपका नाइट्रस अम्ल, और ये है आपका एमीन C2H5NH2, एथिल एमीन है, नाइट्रस अम्ल है, दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो ये क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, यह एथिल एल्कोहल बनेगा।